कोनो जगह तो बोले ओ ऐसने आदमी के साथ में हुई इला उठा के पूछता हूँ। ओ भैया हेलो, शायद बहुत ज्यादा नशा हो चुके हैं। ओ भैया हेलो, घर वाले मन परेशान हो, उड़ जा भैया। ये कोई तरीका है कोनो इंसान से बात करेंगे? फालतू बात कर। अरे पहले बहुत अच्छा काम में लगे मोर राजा भैया। ऐसने काम ल करेगी कि तोले बचपन से सच्चाई के रास्ते में चले बर सीखो। तो दुख अपना के हर सुख दे की कोशिश करें। एक दिन मोर भाई अच्छा इंसान तो बन जाए। छेन प्यार के मंदिर सौंप के ते लोग घेरे हो, और प्यार के मंदिर तो स्वर्ग से महान बना दे। छेन महतारी अपन कोक से तो छनम दिस, ओ महतारी ले दर दर के ठोकर खाए मजबूर कर दे। एक मांगे पर मजबूर कर दे। भैया मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, माफ कर दे मोला। ते मोर से माफी मांगते भूपेश, मैं तोला काम आप कर सकता हूँ। जेकर गलती करे जेकर गुनेगार ओकर चरण में जाके गिर। वो तो ममता के देवी ममता के सागर एक लहरम तो सारी पाप धोल जाए। छेले दुनिया वाला की थे महतारी जेकर कोरम में जिंदगी आराम से कट जाते, लेकिन नहीं थोड़ा जीवन चलाए बर महतारी बाप के प्रेम बहुत कम पड़ गए भूपेश। मोर छाए के बाद तोर जीवन में कौन सी विपत्ति आ गई भूपेश कि माँ बाप के प्रेम से बढ़ के थोड़ा जीवन चलाए बड़े दारू के सहारा लेबर पड़ गए। हाँ भैया, शायद ते मोर बारे में नहीं जाना था भैया। अब भी मैं तुला अपन सच्चाई बताऊँ भैया। हाँ, जब ते घर छोड़ के जेल चले गए तो कुछ दिन बाद ये दुनिया छोड़ के बाबूजी भी चले गए। फिर मैं अकेला घर ला संभाले बार बच गया भैया। और घर में देखो तो खाए पी भर कुछ भी नहीं रहे। यहाँ तक कि घर में 1 रुपया पैसा तक नहीं रही भैया। मैं सोचे हूँ अब मैं मेहनत मजदूरी करूँ, ये सोच के मैं अपने गांव में काम खोजे पर भी गे रहे हूँ भैया। लेकिन देख मैं किस्मत ला मोला कोई इंसान काम में नहीं रखिस। कोनो मोला अपन घर से ताना मार के निकाल दे तो कोनो धक्का मार के निकाल दे। मैं 1-1 रुपया बर 1-1 दाना बर बहुत तरसे भैया, बहुत तरसे हूँ। फिर मोला मन्नू दाऊजी मिल गए। ओ मोला बताइस तोला पैसा चाहिए बेटा तो जा, आज के बाद ते दारू पी सट्टा खेल, तोला सारी संसार के खुशी मिल जाही। तब से लालच में आके काम लग करे बर लग गया भैया। वाह भूपेश, अगर ये तो काम ले हमारे गांव के हर नौजवान साथी बन करे बर लग जाए, हमारे गांव ला बिगड़े बर 4 दिन समय नहीं लगे। अरे गरीबी से लड़ना सीख, गरीबी से लड़बे तो तुम्हें सामने में मंजिल दिखाई दे। गरीबी से पीछे भागवे भूपेश, जीवन भर तो दर दर के ठोकर खाए बर मजबूर होना पड़े। ये नशा नाश के जड़ होते भाई, एक फल बहुत दुखदाई। खुद के जिंदगी तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, समाज परिवार बदनाम हो जाते। झेलता जिंदगी के सहारा बना के चला था भूपेश। हाँ भैया, यही तो कमी हो गई तोर भाई के जीवन में कि मैं सही और गलत ला नहीं समझ सके हूँ। न मोला कोनो सही रास्ता दिखाने वाले भी नहीं मिलिस। आज जब तक बता था तब समझ में आते भैया कि सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हूँ। ये शराब के सहारा लेके कई प्रकार के काम कर रहे हूँ कि अपन घर के गरीबी ला दूर भगाऊँ कह के, लेकिन मुझे कोई चीज नहीं मिल सके भैया। न खुशी कम, अपन आप ला बर्बाद कर रहे हो, घर ला बर्बाद कर रहे हो भैया। आज जब बताता तो समझ में आते हैं कि सचमुच ये नशा जो है केवल नाश के जहर है। एक से इंसान लग कभी कुछ भी नहीं मिल सके, इंसान लग केवल बर्बाद कर देते, प्राण ले लेते। ये है जहर। आज के बाद मैं कोनो जगह जाऊँ, कोई भी तो काम मिल ही अपन शरीर में पसीना बहा के मेहनत करके जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन आज के बाद और सट्टा जैसे गंदा खेल, अब नशा जैसे नाच के जड़ अपन जीवन में दोबारा कभी नहीं लाऊं भैया। हाँ भूपेश, चल तोल बहुत याद करे थे माँ, जब तक तोला नहीं देखूं मोला चैन नहीं पड़ करके बोले भूपेश चल चल बहू। लेकिन मोला ये तो बता दे भैया, हाँ आज मैं तोला देख के समझ नहीं पाता हूँ, हे तोर तन मदन में वर्दी। भूपेश, सच्चाई के रास्ता में चलबे तो तकलीफ बहुत सारा मिलती, लेकिन अंत में ओकर फल मिठाई होते भूपेश। मैं सच्चाई के रास्ता में चले बर नहीं छोड़े। मोर आपकी सरमन मोर पढ़ाई के कोर्स से पूरा करवा दिस। अब आज ये मंजिल मिले तो केवल सच्चाई के बदौलत। बहुत अच्छा बात ला बताता भैया, देख केवल सही रास्ते में गए तो आज तो ऑफिसर भी तो पढ़ा लिखा के इंसान बना दिस।
और केवल सच्चाई के रास्ते में चल के आज तो एक मुजरिम सियापी सर बन के दिखा दे। सच में भैया आज तो ते हमर गांव में हमर समाज में हमर जैसे नौजवान साथी बर एक दर्पण के भांति बन गए हस। कहीं हमर गांव के हर नौजवान साथी तोड़ जैसे सोच ले के जिंदगी के रास्ते में चले तो कभी धोखा नहीं खा सके। मैं जरूर तोड़ जैसे इंसान बनने की कोशिश करूं भैया। अब एक दिन ये दुनिया वाला ला साबित करके दिखा दूं ताकि जब भी इंसान कहे तो बड़ा गर्व से कहे कि एक छोटे से प्यार के मंदिर रहिस जहाँ सिर्फ दो भाई निवास करे, भूपेश और प्रकाश। हम दोनों भाई के रिश्ता ला याद करके अरे कम से कम ये दुनिया वाले भाई भाई के रिश्ता ला तो बना के रखे। बस ये दुनिया ले यही संदेश दे के कोशिश कर हो यार। हाँ भूपेश, चल चल वो चल चल। भाई भाई मिलते जहाँ, भाई भाई मिलते जहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ, ऐसा प्यार कहाँ। माँ, ए माँ। प्रकाश, हाँ माँ। भूपेश कहाँ है बेटा? वो तो दरवाजा में खड़े हैं माँ। पासी बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। ये तो बिगड़े हुए लड़के ला एक बार माफ कर दे माँ। जब तक के संसार में मोर सांस चली मैं हर सांस में तोर सेवा करूँ, लेकिन कभी गलत रास्ता में नहीं जाऊँ माँ। भूपेश, हाँ माँ। माँ हरुना कैसे माफ नहीं करूँ बेटा? बस माँ तोर अतकिज बात ला सुन के मोर जीवन धन्य हो गए माँ। मैं कत कतोला दुख तकलीफ दे यहाँ तक कि हाथ पकड़ के घर से निकाल दे ओकर बाद भी एक बार में सारी गलती ले छुपा ले अब मोला बेटा कहीं के गले से लगा ले माँ। थे तो मुरली भगवान से बढ़ के हंस माँ। अरे मैं पापी तोला समझ नहीं सके माँ। मैं तोला बहुत दुख तकलीफ दिया माँ। मैं चाहता हूँ माँ अब मैं कम से कम पल भर के लिए भी तोला कोई खुशी ला के दे सकूँ तो मैं अपन बेटा हो के फर्ज ला निभा सकूँ। बता माँ आज के बाद तुझे कभी मैं हर रास्ते में जाकर तैयार हूँ माँ। भूपेश, हाँ माँ। तोरे एक सपना रिश्ना कि डॉक्टर बनूं करके। हाँ माँ। अब मैं तो पढ़ा लिखा के ना ये दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर बनाना चाहता हूँ बेटा। बहुत सुंदर बात लगा था माँ। अरे ते कहा ये दुनिया के हर माँ बाप अपन लोग लेकर भर ऐसने सपना देखे रहे थे और छोटे से लेकर थे बोला बड़ा मुश्किल से पाल पोस के बड़े कर थे पढ़ा लिखा के एक सपना लेके कि एक दिन में अपन लेकर अच्छा से इंसान बनूं और कर संग रही के जीवन ला गुजार लूँ कहते। लेकिन ये दुनिया बहुत बेकार दुनिया है माँ। हमार जैसे लड़का मन कभी अपन माँ बाप के बात नहीं मानन, हमेशा गलत रास्ते में जाथन और खुद के जिंदगी के साथ साथ घर परिवार के जीवन ला घलो बर्बाद कर देते। लेकिन आज के बाद दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँ माँ। अब मैं खूब मन लगा के पढ़ूँ और जो इंसान मोर जैसे बिगड़ चुके हैं और खास कर जो लड़का अपन माँ बाप नहीं समझे और हर बिगड़े हुए इंसान के इलाज कर सकूँ, मैं वो डॉक्टर बन के पहली बताऊँ माँ। ठीक है बेटा। ये तोर माँ के आशीर्वाद ना तो हर मोड़ में साथ दे भूपेश। बस माँ तो आशीर्वाद मिल गए तो सारी संसार के खुशी मिल गए। देख माँ आज हम तीनों परिवार कहाँ दर दर ठोकर खाएं, तीनों परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए हैं ओकर बाद भी अपन घर में ए प्यार के मंदिर में हमन फिर से मिल गए माँ। माँ हमन बहुत दुख तकलीफ पाए ना। मैं चाहता हूँ माँ जैसन हमन दुख लब हो गए वैसने मोर गांव परिवार के कोई घर में ऐसे तकलीफ मत होए। कोई भाई अपन भाई से अलग मत रहे, कोई माँ अपन बेटा से अलग मत रहे और कोई भी गरीब बाप हर अपन गरीबी में परेशान होके आत्महत्या मत कर ले। बस एक रेज खातिर बर माँ आज हम दोनों भाई ला अत का आशीर्वाद दे दे, ऐसे काबिल इंसान बना दे माँ ताकि हमार से हर जुड़े हुए इंसान ला हम सही बात बता सकन, सही रास्ता दिखा सकन। तो ये हमार घर का हमार गाँव के हर घर प्यार के मंदिर के बस अत का आशीर्वाद दे दे माँ। धरती सी धैर्य सरी की
माँ ममता की खान है, माँ की उपमा केवल माँ है। माँ सचमुच तू महान है, माँ सचमुच तू महान है। माँ हाँ बेटा। अब तुम मन घर में रहो माँ, बोला जाना है ड्यूटी में। प्रकाश हाँ माँ, आज ही ड्यूटी जाते बेटा। मैं शाम के वापस आऊँ ना माँ। ठीक है बेटा। हाँ माँ। भूपेश, हाँ भैया। अब ते पढ़ लिख के डॉक्टरी कोर्स तोर पूरा कर ले। हाँ जब डॉक्टर बन जाबे हाँ। तो सोरली से तोर बा लड़की खोजबो, शादी करके घर में बहू ले आबो। ठीक है भैया, जब ते ड्यूटी से आ जाबे तो अच्छा से उठा लेबो। ठीक है भूपेश, चलना चाहिए। और देखो मेरा किस्मत, जिस क्षेत्र के थाने से मैं हथकड़ी पहनकर झेल गया था उसी थाने पर मुझे ड्यूटी दिया गया। हो सकता है हवलदार वही होगा या कोई नया होगा, मेरे को जाने से मालूम पड़ेगा, क्योंकि उस मनुदाऊ का बायोडाटा भी तो मुझे निकालना है। चलना चाहिए, जाकर देखते हैं। ये ले ओ इंस्पेक्टर साहिबाइस टूरल हथकड़ी लगा के ले गए। आज ले पता नहीं चलीस कहाँ चो भगा गए, का दूसरा जगह ट्रांसफर हो गए। हमला का करे बर है, हम थाना के हवलदार है, थाना में ड्यूटी करना हमार फर्ज है। ओह, हवलदार तो वही है, लगता है बहुत बिजी है। क्या कर रहे हो हवलदार? अरे कौन रही? क्या कर रहे हो? अरे कौन भाई, सामने से आके बात करो। खाने पीने का व्यवस्था मंगाया था, अभी ला रहे हो? मुर्गा वगैरह लाओ तो उस खूंटा में बांध दो, हम अपने हिसाब से खा पी लेंगे। पेपर पढ़ रहे हैं बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या है? क्या आपके थाने में कोई आता जाता है, मालूम होता है नहीं? अरे हमारे थाने में कितनों आते हैं, कितनों जाते हैं, हम किस किस को जानेंगे और पहचानेंगे? अच्छा अरे सामने में तो आके बोलो बेटा। अच्छा, चलो सामने ही चले जाते हैं। ओ हवलदार, अरे बोलो। ओ हवलदार, ऐसे ड्यूटी करता हो? यस सर। थाना करो। जी 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 जी। उठाओ इसे, यस सर। उठाओ। उठाओ। इसे यहाँ लगाओ। बैठो साहब बैठो। ऐसे हाय। ड्यूटी करते हो? हाय दादा रे, प्यास लाग गया दादा। दो कहा फोन करके खूंसारती से नहीं हो रहा, भसरंग ले आग भीतरी मोइल गए। मैं दूसरा हरे के मन मने दबेड़ा था, वहाँ इंस्पेक्टर साहब हरे। इधर आओ। जी 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 जी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम ला पूछो साहब। हाँ। हवलदार पी के उंडे। ये उंडे क्या चीज है? और सरने में ना साहब। ओ हवलदार, जी इधर साहब। का माहौल कैसा है? हाँ, एक तरफ के माहौल अच्छा है ना साहब। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? हाँ, झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद मारपीट कुछ नहीं चले साहब। संभाल के रखे हो? भारी जोर से मोर दबदबा है ना साहब। अच्छा हवलदार, जी साहब। हम भी अपने परिचय आपको दे देते हैं। हाँ बताओ ना साहब, बताओ। मेरा नाम है पी के पटेल। साहब के नाम पी के पटेल, मोर नाम है पी के उंडे। साहब क्या आप है? मन भी पी के, हाँ। महो पी के। चलो न साहब, बेदर्दी से पार्टी मनाते हैं दोनों पी के। खाने पीने वाले, यानी कि मेरा नाम है प्रकाश कुमार पटेल। जी साहब से नहीं जमने वाला है। हवलदार जी साहब। एक बात पूछूं? पूछो न साहब। आपका शादी हो गया?
शादी नहीं हो है साहब, हाँ। बिहाव हो है। अरे वो दोनों एक ही चीज है। जी 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 जी, विवाह हुआ है हो है साहब। तो बाल बच्चे कितने हैं? बाल तो अनेक है साहब। उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। कहते वाला पूछो अरे साहब। बाल बच्चे कितने हैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा लोग ले कमल पूछे सर। हाँ। 2 ठन है। ये दूठन क्या है? दोनों लड़का है ना साहब। अच्छा, 2 लड़के हैं। जी 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 जी, कौन कौन से क्लास पढ़ा रहे हो? पढ़े लिखे के पूछे साहब। बड़का है 5वीं क्लास में है, हाँ। छोटे है कॉलेज जात। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ ना साहब। हाँ ना बोलते हो। अरे जो बड़ा लड़का है वो 5वीं क्लास में है, जो छोटा है कॉलेज जा रहा है। कॉलेज जात है साहब। ओकर पढ़ाई के नाम लेके मैं तंग आ गया हूँ साहब। इतना खर्चा हुआ थे, इतना खर्चा हुआ। हाँ। एक ठन डोली है बेचा आगे, अरे तनख्वाह के पैसा है पूर्णिया। इतना बेदर्दी से खर्चा। हवलदार जी साहब। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, उस छोटे वाले लड़के को ऐसे कौन सा कॉलेज में भेजते हो जो इतना भारी खर्चा हो रहा है? वाह, आंगनबाड़ी जाते हैं साहब। यानी कि शुरुआत वाले कॉलेज में भेजा? पढ़ाते साहब। चलो ठीक है, पढ़ा तो रहे हो। जी 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 जी। इस क्षेत्र में कोई मन्नू दाऊ नाम के व्यक्ति को जानते हो? ये दादा रे, मन्नू दाऊ। हाँ साहब, जाना था साहब। उस आदमी ने कुछ साल पहले रिपोर्ट लिखा था, आपको याद है? जी जी जी। लिखे हो? हाँ लिखा है। पढ़कर सुनाओ क्या लिखा है। हाँ। यहाँ रिपोर्ट में लिखा है सर, हाँ। ग्राम सोरली के मन्नू दाऊ के यहाँ से पूरे 50,000 रुपया का चोरी हुआ है। अच्छा। और शक के आधार पर मेरे नौकर राम साहब जब से पैसा का चोरी हुआ है तब से काम करना बंद कर दिया है। ओ। इसलिए मेरे को उनके ऊपर शक है। हाँ। आगे बस तो हवलदार। अरे उसने कहा होगा उन्हीं के ऊपर मुझे शक है, बस तो हवलदार। उनको भी लिख दे। जल्दी जल्दी मोहर लिख डालो साहब। जी जी मुझे पहचानते हो? नहीं पहचाना था साहब। मैं वही राम साहब का बड़ा लड़का प्रकाश हूँ, समझे? ये दादा रे, तबे मन माने दबेड़ा थे। तबेला तो वहाँ हथकड़ी लगा के भीतरी मोइला रहे हैं। काते दिन निकल के वहाँ इंस्पेक्टर साहब बन गए। साहब धोखा खा गए हो सर। इधर आओ। जी जी जी। इसे मुझे दो और उस मनुदा को तुरंत यहाँ पे यस सर। जल्दी बुला कर लाओ।